हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलिज्म, द पावर टू थिंक बियॉन्ड। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू वर्क विथ वर्कशीट्स। सो इफ़ यू आर करेक्टली फॉलोइंग, यू मस्ट रिमेंबर दैट लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट वर्कशीट वाज इन आवर फर्स्ट वीडियो, नोइंग योर एक्सेल शीट। उसमें जस्ट इतना से मैंने इंट्रो दिया था कि दीज वर्कशीट्स आर in the bottom left side, and if you want to see all these 3 to 4 worksheets at a point of time, साथ में अगर आपको देखना हो ये सारी वर्कशीट्स, तो हाउ कुड यू डू दैट? ये जो राइट एरो है यहाँ पे जाके अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यू कैन सी ईच वर्कशीट, एवरी वर्कशीट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। एंड कहीं पे भी आप अगर डबल क्लिक कर दे तो आप उसी वर्कशीट में पहुँच जाएंगे। Okay, so this was a backdrop about what we have already learned about the worksheets. Now we are going to move forward and learn more about it. So first group जो है उसमें we will learn how to insert worksheets, how to delete worksheets and how to rename worksheets. Very basic stuff, very simple stuff. So let's quickly do it. Insert worksheet करने का एक ऑप्शन तो है कि आप यहाँ पे ये प्लस बटन दबा सकते हैं, इंस्टेंटेनियसली एक वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। बट एन ऑल्टरनेटिव रूट इज़ आप किसी भी वर्कशीट में राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी इंसर्ट का ऑप्शन है। जैसे आप इंसर्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा व्हाट टू इंसर्ट अ वर्कशीट, इंसर्ट अ चार्ट। वी आर बॉदर्ड अबाउट इंसर्टिंग अ वर्कशीट, सो वी विल सिलेक्ट वर्कशीट। ओके, नाउ हाउ टू डिलीट अ वर्कशीट? राइट क्लिक ऑन दैट वर्कशीट एंड प्रेस डिलीट। So inserting a worksheet and deleting a worksheet is a very simple job. Now how to rename a worksheet? Let's suppose we want to rename this worksheet, hashtag वाला. So right click करने के बाद we will go to the rename option and we will see the cursor blinking and we will rename the worksheet. Quite simple. How to copy and move worksheets? So in order to copy worksheet, what you will do is, for example, we want to copy worksheet 1, 2, 3, 4. Right click. First of all, what is the basic difference between copying a worksheet and moving a worksheet? When you copy a worksheet, कॉपी करने पे क्या होगा कि वो वर्कशीट अपने ओरिजिनल प्लेस पे रहेगी एंड इट वुड बी कॉपीड टू सम अदर प्लेस ऑल्सो। बट व्हेन यू मूव अ वर्कशीट, जो सोर्स है उस वर्कशीट का, द एक्सेल विल फॉरगेट दैट। सो सोर्स ही हट जाएगा, जहाँ पे ओरिजिनल वो थी वर्कशीट वो नहीं रहेगी। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग अ वर्कशीट। जैसे कॉपी कट होता है वैसे ही कॉपी और मूव भी होता है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट टर्म। सो व्हेन यू वांट टू कॉपी अ वर्कशीट, मूव और कॉपी का ऑप्शन आता है राइट क्लिक करने पे उस वर्कशीट पे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर डू यू वांट टू कॉपी अ वर्कशीट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कॉपी द वर्कशीट टू अ न्यू बुक, फॉर एग्जाम्पल आपको एक नए बुक में कॉपी करनी है वर्कशीट, इस बुक में आपको कॉपी करनी ही नहीं है वर्कशीट, so you will go to the new book option and create a copy option में आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो एक नई बुक खुल गई है, बुक 5 एक्सेल करके, वहाँ पे 1, 2, 3, 4 शीट कॉपी हो गई है। डोंट सेव एंड 1, 2, 3, 4 इज ऑल्सो देयर एट इट्स ओरिजिनल सोर्स। जहाँ पे बुक 1 में था ऑलरेडी वहाँ पे आया, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड द क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन। ओके, व्हाट इफ वी डू दिस? हमें बुक 1 में ही कॉपी करना है एंड वी वांट आवर कॉपीड वर्कशीट टू बी एट द एंड, मूव टू एंड, या फिर किसी वर्कशीट के बिफोर चाहिए तो आप हैशटैग या 1, 2, 3, 4 के बिफोर आपको चाहिए तो आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिफोर शीट का ऑप्शन है। आई हैव सिलेक्टेड मूव टू एंड, बट इफ आई सिलेक्ट क्रिएट अ कॉपी तो कॉपी ही होगा खाली। देर आर 1, 2, 3, 4 2 वर्कशीट्स ऑफ 1, 2, 3, 4। लेट्स डिलीट दिस। ओके, इन ऑर्डर टू मूव द वर्कशीट परमानेंटली, मतलब ओरिजिनल सोर्स पे ना रहे, मतलब बुक 1 में रहे ही ना। सो व्हाट यू कैन डू, मूव अ कॉपी, वी विल नॉट सिलेक्ट क्रिएट अ कॉपी बटन, वी विल सिलेक्ट न्यू बुक। ओके, वी वोंट सिलेक्ट क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन, सो इट हैज़ बीन मूव्ड टू अ न्यू वर्कशीट दैट इज बुक 6, नए एक शीट में आ गया। डोंट सेव। सी 1, 2, 3, 4 जो है वर्कशीट दैट इज़ नॉट देयर, सो दैट वाज ऑल अबाउट मूविंग अ वर्कशीट। यू कैन मूव द वर्कशीट इन द ओरिजिनल वर्कशीट ऑल्सो, बट वाइल मूविंग अ वर्कशीट ये हमेशा याद रखिएगा कि आप क्रिएट अ कॉपी वाला ऑप्शन ना सिलेक्ट करें। दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट। So we have learned inserting, deleting, renaming, copying and moving worksheets, how to hide and unhide a worksheet, very simple stuff.
फॉर एग्जाम्पल ये एट द रेट वाली वर्कशीट हमें हाइड करनी है तो वी कैन हाइड दिस, एंड कहीं पे भी सिलेक्ट करके अनहाइड करनी है तो अनहाइड करने पे एक टैब खुलेगा, क्योंकि देयर माइट बी अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स हिडन, तो वो सारी हिडन वर्कशीट्स दिखा देगा, एंड विच वर्कशीट यू वांट टू अनहाइड वो आप सिलेक्ट करके अनहाइड कर सकते हैं. बट सिंस देर इज़ ओनली वन वर्कशीट वी हैव हिडन, तो आप उस वर्कशीट को सिलेक्ट करो और उसे अनहाइड कर दो. दैट्स ओके. सो हाइडिंग अनहाइडिंग वर्कशीट्स भी इतना ही था. हाउ टू चेंज शीट कलर? वेरी सिंपल. राइट क्लिक एंड टैब कलर. लेट्स से वी डू येलो. ओके, सो वर्कशीट का कलर भी चेंज हो गया टैब का. दैट वाज क्वाइट सिंपल. सो 9th जो हम सीखने वाले हैं वो है फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स आफ्टर ग्रुपिंग. सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग स्टफ. लेट्स से वी ऐड वन मोर वर्कशीट. ओके, तो व्हाट आर वी सपोज टू डू here is, let's zoom it a bit. So we are going to group a worksheet, which means we are going to select 3 worksheets at a time. For example, let's select sheet 3, press Ctrl, hashtag and @. Now these worksheets have been grouped. See, here it is written book 1 group. So what are we going to do is, we will applying a formatting structure. For example, we select these cells and highlight it by this blue color. So this formatting would be applied. ये जो formatting है वो अप्लाई होगी हर जगह पे, जो ग्रुप ऑफ शीट्स है वहाँ पे. पहले अनग्रुप कर देते हैं, फिर लेट्स चेक. हर जगह ये formatting अप्लाई हुई है, which means when you apply a formatting after grouping the worksheets, it gets applied in all the worksheets that belong to that particular group. ओके, सो ग्रुपिंग करने का एक और तरीका है. मैंने तो बताया कंट्रोल प्रेस करके आप इसे ग्रुप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारी वर्कशीट्स ग्रुप करनी है, तो आप कंट्रोल प्रेस करने की जगह पे शीट 13 क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए एंड जो लास्ट वर्कशीट है उसे सिलेक्ट कर लीजिए. वहाँ तक सारी वर्कशीट्स एक साथ ग्रुप हो जाएगी. एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ और फॉर्मेटिंग भी करनी है साथ में. लेट्स से यहाँ पे ग्रीन कलर करना है. अनग्रुप इट एंड चेक, सब जगह ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है. तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस इन एक्सेलिज्म. थैंक यू.